ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज्ञान पाने या नए क्षेत्रों को समझने की इच्छा पहले नहीं देखी जाती थी। अगर वाकई ऐसा होता तो जिन उपलब्धियों पर हम आज गर्व करते हैं वो हमें कभी हासिल नहीं हो पाती। आज की पीढ़ी के पास ज्ञान पाने के स्रोत बहुत हैं। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनकी सहायता से वे नई नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से आप किसी भी क्षेत्र की जानकारी बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट पर बैठे बैठे ही आज हम आपको भारत के कुछ अमेजिंग गाँवों के बारे में जुड़ी ऐसी ही हैरान कर देने वाली जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके ज्ञान के क्षेत्र को तो बढ़ाएगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये सोचने के लिए भी मजबूर कर देगी कि क्या वाकई ऐसा होता है। आज के दौर में जहां लोग इस कदर स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के किसी से पानी तक नहीं पूछते, वहीं गुजरात का एक गांव ऐसा भी है जहां मुफ्त में दूध पिलाया जाता है। धोकड़ा गुजरात का एक गांव है जहां के लोग भैंस और गाय पालकर अपना जीवन बसर करते हैं। धन दौलत के लिहाज से ये लोग भले ही अमीर न हो, लेकिन गाँव में जिस भी व्यक्ति के पास गाय भैंस या कोई मवेशी नहीं है, ये उन्हें मुफ्त में दूध और दही देते हैं, वो भी जितना चाहिए हो उतना। गाँव के पुजारी की माने तो हर महीने गाँव के लोग उन्हें करीब 7,500 कीमत का दूध देकर जाते हैं। शहर हो या गाँव, दिन के समय में भी लोग अपने अपने घरों में कुंडी लगाकर रखते हैं। उन्हें हर समय चोरी चकारी का डर सताता रहता है। लेकिन महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सनी सिंगनापुर गांव एक ऐसा गांव है जहां घरों के बाहर चौखट तक नहीं है। दरवाजे या कुंडी तो दूर की बात है। ना तो कोई दुकानदार अपनी दुकान में ताला लगाता है और ना ही किसी के घर के बाहर ताला लगता है। चाहे भीतर कितनी ही बहुमूल्य वस्तु क्यों न रखी हो, उसे ताले में बंद नहीं किया जाता। आप इसे साम्राज्य कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की चोरी चकारी का कोई डर नहीं है। आज के दौर में जहाँ लोग अपनी मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी में वार्तालाप करना ही सभ्यता की निशानी समझते हैं, अभिभावक अपने बच्चों को बचपन से ही अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां सिर्फ संस्कृत को ही बोलचाल की भाषा का दर्जा प्राप्त है। शिमोगा शहर कर्नाटक से महज कुछ ही दूरी पर बसा गांव मुतुरु की पहचान बहुत विशिष्ट है। प्राचीन काल से ही यहाँ केवल संस्कृत में ही बात की जाती है और यहाँ की परंपरा आज भी कायम है। करीब 500 परिवारों की संख्या वाले इस गाँव में आपको हर धर्म और हर वर्ग के लोग सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही बात करते नजर आएंगे। ये लोग तो झगड़े के दौरान भी संस्कृत का ही प्रयोग करते हैं। भारत के इतिहास में श्राप और वरदान से जुड़ी हुई कई कहानियां मौजूद हैं। कोलधारा गाँव की कहानी भी एक ऐसा ही दुखद अध्याय है जिसकी वजह से पिछले 170 सालों से यह गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि इस गांव को रातों रात खाली कर दिया गया और जाते जाते गांव के लोग श्राप को यहाँ छोड़ दे कि जो भी इस गांव में सूर्य ढलने के बाद रुकेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तब से लेकर अब तक यहाँ गांव पूरी तरह वीरान पड़ा है। पंजाब के जालंधर शहर में स्थित उपला गांव की कहानी बहुत अजीब है। घर के भीतर कितने रौबदार लोग रहते हैं, इस बात की पहचान छत पर पड़ी पानी की टंकियों से होती है। दरअसल इस गाँव के ज्यादातर घरों के लोग विदेशों में रहते हैं। अगर कोई गाँव में सबसे ज्यादा रौबदार है तो वो शेर के आकार की पानी की टंकी बनवाता है। आपको यहाँ हवाई जहाज, शिव शेर और न जाने किस किस आकार की पानी की टंकियां दिखाई देती हैं। तो ये थी हमारी कुछ जानकारी आपके लिए। इसी तरह की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल थिंकर्स टूलकिट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।